पाब्लो पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ था और वे आगे चलकर दुनिया के सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों में से एक बने। उनकी पेंटिंग केवल देखी ही नहीं जाती थी, बल्कि संजोकर रखी जाती थी। कला प्रेमी उनकी एक एक तस्वीर के लिए लाखों डॉलर खर्च करने को तैयार रहते थे। दुनिया भर में उनका नाम प्रतिभा और उत्कृष्टता का प्रतीक बन चुका था। एक बार किसी काम से यात्रा करते हुए पिकासो को रात में एक छोटे से शहर में रुकना पड़ा। उन्होंने वहां एक साधारण से होटल में कमरा लिया। उस शहर के अधिकतर लोग नहीं जानते थे कि उनके बीच कला की दुनिया का इतना बड़ा नाम मौजूद है। लेकिन उसी होटल में ठहरी एक महिला की नज़र उन पर पड़ गई। उसने कहीं उनकी तस्वीरें देखी थी और उनकी कला से वह पहले से ही प्रभावित थी। लॉबी में बैठे शांत से व्यक्ति को देखते ही वह पहचान गई कि यह तो स्वयं पिकासो हैं। थोड़ी झिझक और बहुत सा उत्साह लेकर वह उनके पास पहुंची और बोली, सर, मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूं। आपकी पेंटिंग्स मुझे बेहद पसंद हैं। क्या आप मेरे लिए एक चित्र बना सकते हैं? पिकासो मुस्कुराए और बोले, अभी मेरे पास चित्र बनाने का कोई सामान नहीं है, न ब्रश, न रंग, न कैनवास। कभी और सही। महिला निराश तो हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कहा, सर, अगर फिर कभी आपसे मिलने का मौका न मिला तो? कृपया अभी कुछ सा बना दीजिए, छोटा सा ही सही। पिकासो कुछ क्षण सोचते रहे। फिर उन्होंने अपनी जेब से कागज का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला और होटल के रिसेप्शनिस्ट से पेन मांगा। वहीं बैठे बैठे उनका हाथ तेजी से चलने लगा। मुश्किल से 20 सेकंड भी नहीं बीते थे कि उन्होंने कागज उस महिला की ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए, यह $1 मिलियन की पेंटिंग है। महिला हैरान रह गई। वो बिना कुछ बोले वहां से चली गई, लेकिन मन ही मन सोचती रही, इतनी जल्दी बनाई हुई चीज की कीमत लाखों कैसे हो सकती है? शायद उन्होंने मुझे खुश करने के लिए यूं ही कुछ बना दिया है। फिर भी जिज्ञासा के कारण वह अगले दिन उस चित्र को एक कला विशेषज्ञ के पास ले गई। विशेषज्ञ ने कागज को ध्यान से देखा, उसकी रेखाओं, हस्ताक्षर और शैली को परखा। कुछ देर बाद उसने जो कीमत बताई, उसे सुनकर महिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो सचमुच $1 मिलियन की पेंटिंग थी। अगले ही दिन वह महिला पिकासो को ढूंढते हुए फिर पहुंची। उत्साह से भरकर उसने कहा, सर, आपने 20 सेकंड से भी कम समय में $1 मिलियन की पेंटिंग बना दी। कृपया मुझे भी ऐसा बनाना सिखा दीजिए। भले ही मैं 20 सेकंड में न बना पाऊं, लेकिन 10 मिनट में तो कुछ सीख ही सकती हूं। पिकासो हल्के से हंसे। हंसी में मजाक नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई थी। उन्होंने कहा, जो मैंने 20 सेकंड में बनाया है, उसे सीखने में मुझे 30 साल लगे हैं। फिर उन्होंने आगे समझाया, मैंने रोज अभ्यास किया, अनगिनत गलतियां की, रंगों और आकृतियों को समझा, भावनाओं को कागज पर उतारना सीखा। जो तुम्हें कल आसान लगा, उसके पीछे मेरे जीवन के 3 दशक छिपे हैं। यह अचानक मिली प्रतिभा नहीं, बल्कि निरंतर मेहनत का परिणाम है। महिला चुपचाप खड़ी रही। अब उसे समझ में आ गया था कि जो चीज बाहर से तुरंत दिखाई देती है, उसके पीछे वर्षों का संघर्ष और साधना होती है। उसने आदर से धन्यवाद किया और वहां से चली गई, सिर्फ एक अनमोल चित्र लेकर नहीं, बल्कि जीवन की एक अनमोल सीख लेकर। सीख। सफलता भले ही लोगों को एक पल में मिलती दिखाई दे, लेकिन उसके पीछे वर्षों की मेहनत, अभ्यास, धैर्य और समर्पण छिपा होता है। जो सेकंडों में नजर आता है, उसकी तैयारी में अक्सर पूरी जिंदगी लग जाती है। पिकासो की यह कहानी हमें याद दिलाती है कि मास्टरी कोई शॉर्टकट नहीं है।